Friends, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 2 and 3 of exercise 7.3. Question 2 में दिया हुआ है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. This is given AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and second part में प्रूव करना है AD bisect एंगल A. तो देखिएगा इस ट्रायंगल में जो दो ट्रायंगल है ADB और ADC, इनको हम ले लेते हैं. तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि AB is equal to AC, this AB is equal to AC, this is given, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. और AD क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC. ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. सो वी कैन राइट हियर angle ADB will be equal to angle ADC. The reason is each 90 degree. और इसमें जो आर्म AD है वो दोनों के लिए कॉमन है. AD is equal to AD, common to both. ओके, सो देखिएगा इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई. और सो बाई RHS क्राइटेरिया, ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, वी कैन से ट्रायंगल ADC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है. ये दोनों 90 हो गया, AD कॉमन हो गया एंड AB इज इक्वल टू AC. इसमें जो क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा वो RHS क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा. ठीक है. नाउ बाय CPCT हम कह सकते हैं corresponding parts of congruent triangles are equal. So we can say BD is equal to CD. So that means AD bisects BC. तो पार्ट 1 प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है AD bisects A. तो अगेन बाई CPCT, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर लिया ADC और ADB जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD. तो इसका मतलब क्या है कि जो AD लाइन है AD बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स BC. बढ़ते क्वेश्चन 3 की तरफ. तो क्वेश्चन 3 में हमने देखिए क्या प्रूव करना है. क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है टू साइड्स AB एंड BC ऑफ मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQQR ऑफ एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR. हमने शो करना है कि ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है. दूसरा हमने क्या प्रूव करना है? ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो करते हैं पहला पार्ट. पहले पार्ट में ABN, इन दोनों ट्रायंगल को ही ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. तो देखिएगा ABM और PQN में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB साइड
इक्वल है PQ के, दिस इज गिवन। दूसरा क्या दिया हुआ है कि हमें, क्योंकि देखिए ABC और PQR के लिए दिया हुआ है, तो BC इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये इसको मैं यहां पर लिखता हूं साइड में, BC इज इक्वल टू QR, ये भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो BC/2 को हम क्या लिख सकते हैं, BC/2 विल बी इक्वल टू QR/2, और BC/2 क्या है, BM है, और QR/2 क्या है, फिगर से देखिएगा, इसको हम QN कह सकते हैं। तो BM इज इक्वल टू QM, यहां पर लिख लेते हैं, जस्ट प्रूव्ड। नाउ इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखते हैं। देखिएगा, जो मीडियन है, मीडियन भी इक्वल दिए हुए हैं, AM इज इक्वल टू PN, मीडियन AM इज इक्वल टू PN, दिस इज ऑल्सो गिवन। So we can use here triple S congruence criteria. So triple S congruent criteria use करके we can say triangle ABM होगा congruent triangle PQN के। So ये पार्ट 1 प्रूव कर लिया हमने। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ABC और PQR में देखिएगा, AB इज इक्वल टू PQ, हमें पहले ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। Now angle ABC is equal to angle PQR। ये क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था, पार्ट 1 में हमने प्रूव किया था, इस रिजल्ट को हमने यूज करना है कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CT हम क्या कह सकते हैं, एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। और ABM का मतलब क्या है, ABM को हम एंगल ABC भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू PQN को हम PQR भी बोल सकते हैं। इसको हमने यहां लिखा हुआ है, ये प्रूव्ड, साइड में प्रूव किया हुआ है। एंड BC इज इक्वल टू QR, दिस इज गिवन, BC इज इक्वल टू QR, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो YSAS congruence criteria, we can say triangle ABC will be congruent to triangle PQR। यही हमने प्रूव करना था पार्ट 2 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।